आपने इसको इमाम हुसैन का फ़कीर क्यों बनाया हुआ है? इससे पहले मेरे 3 बच्चे फौत हो गए थे, तो हमें किसी ने कहा था इसे इमाम हुसैन का फ़कीर बना दें, तो इसकी ज़िंदगी होगी, तो इसलिए बनाया। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची 2 साल की है, कोई दुख सुख नहीं आया। कितने साल के लिए आपने कैदी बनाया? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए ये कैद रहेगा। हाँ जी, 5 साल की अपनी जो अपनी ओर आएगा आप कैदी हो जाएगा। आप बेहतर होगी, जब से फ़कीर किया बहुत बेहतर होगी। मेरे दिल में तमन्ना थी कि अल्लाह पाक मेरे पोता दे तो मैं उसको इमाम हुसैन का फ़कीर बनाऊंगी। जब लोग आते हैं वो अपने आप को कैदी बनाते हैं, तो इसके बाद वो जेवरात का क्या करते हैं? वो ज़ेवर इमाम बारगाह के अंदर में उतारते हैं वो सैयद से, और वो मंज़िल पूरी हो जाती है, वो उसके बाद रख देते हैं। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान मुबीरा फातिमा, आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ करबला गाँव में, यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़कीर और कैदी बने हुए हैं। ये फ़कीर और कैदी क्यों बने हुए हैं, आइए जानते हैं उनके वालिदैन से। हमारे साथ यहाँ पर एक वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने अपने बच्चे को फ़कीर क्यों बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुवेद। मोहम्मद जवेद, आपने अपने बेटे को वो फ़कीर क्यों बनाया हुआ है? ये बीमार बहुत रहता था और मौला का फ़कीर जब से मांगा है उन्होंने तो तंदुरुस्त हो गया। उनकी शान ही बहुत प्यारी है। अब्दुल्ला, आप क्यों फ़कीर बने हुए हो? बीमार बहुत है। अच्छा, बीमार थे और आपके फिर मन्नत मांग ली, अच्छा मन्नत मांगी हुई थी कि ये सही हो जाएगा, इसलिए इसको फ़कीर बना दिया। बना दिया, अच्छा, पूरी ज़िंदगी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़कीर बन गया। बन गया। इन्होंने कहा कि ये काफ़ी टाइम से बीमार रहा था, जिसकी वजह से इनकी वालदा ने इनके लिए मन्नत मांगी थी कि ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सारी ज़िंदगी के लिए फ़कीर बनेगा। आइए कुछ और वालिदैन से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्यों फ़कीर बनाते हैं बच्चों को। इन्होंने भी अपने बच्चों को फ़कीर बनाए हुए, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों बनाए, इसकी वजह क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मनते मांगते हैं, जो मनते मांगते हैं उनकी मनते पूरी होती हैं, इसलिए फ़कीर बनाते हैं। कोई 5 साल के लिए बनाता है, कोई 2 साल के लिए बनाता है, तो हमने इनसे 5 साल के लिए बनाया है। तो आपको जो इनके पैसे इकट्ठे होते हैं फ़कीर बनाने के, आप उन पैसों का क्या करते हैं? हम उस पैसों का न्याज दिलाते हैं। न्याज दे देते हैं। जी हाँ जी, न्याज। क्यों बनाया, इसकी क्या वजह है, इसको फ़कीर क्यों बनाया? इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हाथ पाँव काम नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको फ़कीर किया है। ये कितने साल की है इस टाइम? ये एस्टम 8 माह की है। अच्छा, 8 महीनों की है। अब कैसी तबीयत है? आप बेहतर होगी, जब से फ़कीर किया बहुत बेहतर होगी। चलें, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये कैदी क्यों बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कैदी बने हुए हैं, आप किस वजह से कैदी बने हुए हैं? मेरी कोई मन्नत होती है, वो इसलिए बना हुआ। आपकी मन्नत थी, आप कितने टाइम के लिए बने हैं कैदी? मैं 10 दिन के लिए। सिर्फ 10 दिन के लिए? हाँ जी। मन्नत पूरी हुई आपकी? जी इंशाल्लाह हो गई? हाँ जी। अच्छा, तो आप ये कैदी क्यों बने हैं? बस मैंने मन्नत मानी थी और वो पूरी हो गई और मैंने इसलिए कैदी हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक के स्टॉल्स लगाए जाते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कैदी और फ़कीर जहाँ पर बने जाते हैं। यहाँ पर एक और बच्चा मौजूद है, उसके वालिद से जानते हैं कि इसको कैदी क्यों बनाया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबद। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये बच्चे को कैदी बना रहे हैं हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का, तो क्यों बनाया जा रहा है इसको कैदी? का कैदी है, मन्नत मानी जी। मन्नत मांगी थी कि ये बचपन से कैदी रहे। हाँ जी, बचपन का कैदी। अच्छा, कितने साल के लिए आपने कैदी बनाया? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए ये कैद रहे। हाँ जी, 5 साल के अपनी जो अपनी ओर आएगा आप कैदी हो जाएगा। अच्छा, 5 साल बाद खुद आज़ाद हो जाए। हाँ जी। ठीक है, तो इसकी मन्नत क्यों मांगी आपने? बच्चे हो फौत हो जाते, इस वजह से मन्नत मांगी है। अब ये ठीक है? हाँ शुक्र अल्लाह का। चलें, अल्लाह इसको सेहत दे। यहाँ पर इन्होंने भी मन्नत मांगी हुई थी और ये अब अपना जेवर उतार रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं इनकी मन्नत पूरी हुई? ये मनती नहीं, ये दरअसल चौथे इमाम मौला सज्जाद की रस्म है। जो बीमार रहते हैं और जिनका नाम उनके नाम से मुंसलिक होता है, ये उनकी रस्म के लिए ये उनका होता है कि जी ये वो मौला सज्जाद के रस्म से ये कैदी बनते हैं और वो सारा साल उनके सपुर्द अपने आप को कर देते हैं। हर बीमारी से वो शफा देते हैं और बंदा यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत से बच्चों को कैदी बनाया गया था, फ़कीर बनाया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो आपने ये जेवर क्यों पहना हुआ था? ये दरअसल मेरी अल्लाह बख्श क्या आपके भी कोई नाम आबिद हुसैन रखा था और मैं बीमार रहता था। उन्होंने मौला सज्जाद से फरियाद की कि मौला इसको सेहत याब रखें। अब वो दुनिया में नहीं है और मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरे सांस हैं, ये उनका मेरे लिए कहना था कि बेटा आपने ये मुहर्रम में कैदी बनता है। मैं इसलिए 9 मुहर्रम को
या 5 मुहर्रम को आके ये अपनी रस्म मौला सजाद की बारगाह में पेश करता हूँ। और तो अब आपकी तबीयत कैसी रहती है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सांस की भी तकलीफ़ थी, मैं बीमार भी ना, मुझे सारा साल मैं बीमार होता हूँ और मेरी सांस की तकलीफ़ भी दूर है, मौला ने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हो। मतलब मन्नत मांगने से आपकी अब सांस की भी बीमारी सही हो गई है और आप 4 से 5 मुहर्रम तक आते हैं, अपने आप को कैदी बनाते हैं और 10वें मुहर्रम 9वें मुहर्रम को चले जाते हैं। हाँ जी, मैं फिर वो आता हूँ थोड़ी देर के लिए, बनता हूँ मौला सजाद की बारगाह में, ये मैं रस्म अदा करता हूँ और फिर ये जेवर उतार के जो नज़र न्याज होती है मौला की वो बांट के फिर मैं फारिग हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होती है बड़ी, तो इसके बाद मेरा छोटा बेटा है ना, तो मैं उससे दुआ करती थी अल्लाह पाक मुझे अपनी ज़िंदगी में मुझे पोता दिखाए। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने इतना प्यारा सा बेबी है, इसको आपने फ़कीर बनाया हुआ है इमाम हुसैन का, ये क्यों बनाया आपने? इसलिए कि मेरे दिल में तमन्ना थी कि अल्लाह पाक मेरे पोता दे तो मैं उसको इमाम हुसैन का फ़कीर बनाऊंगी। कितने टाइम के लिए आपने इसको बनाया? मैंने इसको 5 साल के लिए की 5 साल के लिए बनाया। ये और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। आमीन। और अल्लाह मुझे खुशी है कि मैंने अपने पोते को देख लिया। अच्छा, आप इसकी दादी हैं? जी, मैं इसकी दादी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चे को फ़कीर बनाया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने क्यों बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका बेटा है कि बेटी? बेटी है। अच्छा, आपने इसको इमाम हुसैन का फ़कीर क्यों बनाया हुआ है? इससे पहले मेरे 3 बच्चे फौत हो गए थे, तो हमें किसी ने कहा था इसे इमाम हुसैन का फ़कीर बना दें, तो इसकी ज़िंदगी होगी, तो इसलिए बनाया। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे 2 साल की है, कोई दुख सुख नहीं आया। तो जो इनके पैसे इकट्ठे होते हैं उसका क्या करते हैं आप लोग? उसका लंगर होता है या खीर, कोई भी मीठी चीज़ पे हम लोग जो कर, हम एक ही दिन इकट्ठा करते हैं, 9वीं मुहर्रम को 10वीं को जो हमारे पास होता है वो भी जो ये होता है। ख़ास तौर पे ज़्यादातर रिश्तेदार दे देते हैं और अपने वालिद के इनके होते हैं, तो उसके हम नज़र नहीं। कितने साल के लिए आपने इसको फ़कीर बनाया? हमने भी 5 साल के लिए बनाया, 2 साल इसके पूरे हो चुके हैं। चलिए, अल्लाह ताला इसको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ेवरात, छोटे से लेकर बड़े तक के लिए ज़ेवरात रखे गए हैं। आइए, एक हमारे साथ स्टॉल वाले भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से ज़ेवरात मौजूद हैं और ये क्यों रखे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम सज्जाद है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पास मुख्तलिफ ज़ेवरात मौजूद हैं, तो लोग आते हैं, कौन कौन से ज़ेवरात ज़्यादातर लेते हैं? लेडीज़ और बच्चे ज़्यादा लेते हैं। वो बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के लिए उनकी मन्नतें उतारते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, और इसलिए इसकी निस्बत से जो उनको काफिरों ने कैद किया था, इसलिए आपको ये बच्चों की मन्नतें उनके नाम से निस्बत हुई है, उनकी मन्नतें पूरी होती है और वो सालाना ये ज़ेवर में से डलवाते हैं, जो मेरे से आते हैं वो डालते हैं और वो मन्नत मौला उनकी पूरी हो जाती है। कितना हदिया लेते हैं आप इसका? कोई मुनासिब है, जो बड़ी संगड़ी है उसका ज़्यादा रेट है, हदिया उसकी नज़र न्याज ज़्यादा है और जो बरीक है उसकी कम है। मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ज़ेवरात मौजूद हैं और इसके हदिये भी मुख्तलिफ रेट्स पर दिए जाते हैं। और आप ये भी बताएं कि जब लोग आते हैं वो अपने आप को कैदी बनाते हैं, तो इसके बाद वो ज़ेवरात का क्या करते हैं? वो ज़ेवर इमाम बारगाह के अंदर में उतारते हैं वो सैयद से, और वो मन्नत पूरी हो जाती है, वो उसके बाद रख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि वो भी धागे भी हैं, और लोग ज़्यादातर कौन कौन सी चीज़ें आपसे ख़रीदने के लिए आते हैं? ये सारे मोमनों की चीज़ें सब लेते हैं। कोई कड़ी लेते हैं, कोई धागा लेता है, कोई अलम लेके जाता है, कोई संगड़ी लेके जाता है, कोई कड़ियाँ पहनता है, कोई हथकड़ी पहनता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कोई फ़कीर तो कोई कैदी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से जिसने भी जो भी दुआ मांगी वो हुई पूरी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।